प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आज आपके समक्ष लेकर के आया हूं ब्रज भाषा का उद्भव और विकास तथा ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषताओं को। पिछली जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने ब्रज भाषा के उद्भव और विकास की भूमिका को पढ़ा था। ब्रज भाषा, ब्रज शब्द का अर्थ और इसका जो प्रमुख क्षेत्र हैं, ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, ब्रज भाषा की जो 3 उपरूप हैं उनके ऊपर भी मैंने विस्तार से प्रकाश डाला था। पूर्वी ब्रज, पश्चिमी ब्रज और दक्षिणी ब्रज। और ब्रज भाषा के विकास के जो प्रमुख 3 चरण हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों के बारे में हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने अध्ययन कर लिया है। साथ ही आधुनिक काल के बाद जो हमने ब्रज भाषा की जो प्रमुख विशेषताएं को आरंभ करने से पूर्व ब्रज भाषा की प्रमुख उपबोलियां जो 9 हैं उनके ऊपर भी मैंने विस्तार से प्रकाश डाला था। और ब्रज भाषा की जो भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं हैं, यहाँ से आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। इससे पूर्व की जो विषय वस्तु है उसको हमने पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से चर्चा कर ली। इस पर देखिए, ब्रज भाषा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं भाषा वैज्ञानिक, उनमें पहली विशेषता है ऐ का उच्चारण अये और औ का उच्चारण औ जैसा होता है। जैसा कि ये खड़ी बोली हिंदी में भी हैं, ऐ और औ बोलते भी इसको ऐसे ही हैं, ऐ और औ इसी तरह से ये लिखा भी जाता है। साथ ही दूसरी विशेषता है शब्दों के मध्य में ह का लोप प्राय ब्रज भाषा के शब्दों में मिलता है। जैसे उदाहरणार्थ साहूकार, हु को ऊकार, साहूकार, बहु को बहु, ऊ का प्रयोग होता है, यानी हे का लोप होकर के उसकी जगह ऊ स्वर का प्रयोग होने लग जाता है। तीसरी विशेषता की ओर हम बढ़ते हैं, के स्थान पर च का प्रयोग प्राय ब्रज भाषा में मिलता है। जैसे क्यों को ब्रज भाषा में च्यों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ड़ के स्थान पर र और र के स्थान पर ले का प्रयोग भी ब्रज भाषा में होता है। जैसे रे की जगह रे का देखिए साड़ी को सारी, घोड़ा को गोरो। इसी तरह से रे की जगह ले का प्रयोग देखिए रज्जू को लेजू आदि। और पांचवी विशेषता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार ल का र और न का ल प्रयोग भी ब्रज भाषा में होता है। जैसे बोला का भोरो, ले की जगह रे का प्रयोग। इसी तरह से ले की जगह फिर रे देखिए बादल का बादर और ताला का तारो, ऐसे शब्द ब्रज भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से जैसे नंबरदार को ने की जगह ले का प्रयोग भी लंबरदार। छठी विशेषता देखिए, ब्रज भाषा में समीकरण की प्रवृत्ति है। जैसे कर्ता को कत्ता, मिर्च को मिर्च, मारता माता, बादशाह बादशाह, ये समीकरण की प्रवृत्ति है, यानी शब्द को थोड़ा समेट दिया जाता है, संक्षिप्त रूप उसका उच्चारण कर लिया जाता है। ब्रज भाषा में जो उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, देखिए कर्ता, ने, नई, ने। इसी तरह से कर्म में जो उपसर्ग नहीं परसर्ग, कारक चिन्ह, कर्म में को, कौ, कु, कु, कई, के, इस तरह के ये कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। और करण संप्रदाय में देखिए सो, सो, सों, ते, तई, ते, ते। और संबंध कारक को देखिए को, कौ, के, कई, की आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आदि परसर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक की विभक्ति में देखिए मैं, मई, मांझ, में, पे, पर, पे, पे, पर, माई, माही आदि अधिकरण कारक की विभक्तियां प्रयुक्त होती है ब्रज भाषा में। अन्य परसर्ग देखिए काज,
लग, लागी, नहीं, पाछे, ताई, लों आदि ब्रजभाषा के परसर्ग हैं यानी कारक चिन्ह हैं। आठवीं विशेषता को देखिए, विकारी रूप में बहुवचन के लिए न, नी, अनु, आनु, न प्रत्यय लगते हैं, जैसे आमन, आमनी, आमनु, आमन, आमनी, आमनु, कांटानु, तुर्कानु, माने आदि। खड़ी बोली के समान औ प्रत्यय भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे फरो, वातों, नारियों, आयों आदि। नवीं विशेषता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और नवीं विशेषता आपके सामने है। खड़ी बोली के शब्द के अंत में जहाँ आ होता है वहाँ ब्रजभाषा में ओ और औ का प्रयोग किया जाता है, जैसे आया का आयो, गया का गयो, होता का होतो, कहा का कहियो, जाऊंगा का जाऊंगो, करा का करों, खाया का खायों आदि रूप प्रयुक्त होते हैं। अगली 10वीं विशेषता की ओर हम बढ़ रहे हैं। ब्रजभाषा में ई, नी, आनी, इनी, आयन आदि प्रमुख स्त्रीलिंग प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, जैसे ई का प्रयोग देखिए छोरा से छोरी, नी का प्रयोग देखिए मास्टर से मास्टरनी, आनी का प्रयोग देखिए देवर से देवरानी, इनी से हाथी से हथीनी, आइन जैसे ठाकुर से ठकुराइन, और ये भी खड़ी बोली हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। अब हम सर्वनामों की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम के जो रूप हैं ब्रजभाषा में तीनों पुरुषों के सर्वनाम इस प्रकार हैं, जैसे उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए फर्स्ट पर्सन मैं, हों, मोकों, मोही, मुझको, मेरों। इसी तरह से बहुवचन रूप देखिए हम, हमन, हमें, हमई, हमारो। और मध्यम पुरुष जो प्रयुक्त होता है सामने वाले के लिए तू, तें, तेई, तोई, तुझको, तेरों आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। और इनका जो बहुवचन रूप है तुम, तुम्ही, तुम्हें, तुमरो, तिहारो यानी तुझका। और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों चर्चा करते हैं तीसरे के लिए, तो वो, वह, वाक्को, ए, ये, याको आदि। और बहुवचन रूप है वे, वही, उन, उन्हें, ये, उन, इन्हें आदि। ये सर्वनाम यानी ये सब व्याकरणगत विशेषताएं हैं ब्रजभाषा की। और अगली 12वीं विशेषता की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं ब्रजभाषा की। खड़ी बोली 12वीं विशेषता की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए खड़ी बोली के उपरांत खड़ी बोली के आकारांत विशेषण ब्रज में ओकारांत या औकारांत हो जाते हैं, जैसे बड़ा का बड़ो, बड़ो, छोटा का छोटो, ऐसा का ऐसो, वैसा का वैसो, इतना का इतनो और उतना का उतनो आदि। यानी ओकारांत या औकारांत जो रूप हैं वो खड़ी बोली वाले वो ब्रजभाषा में प्रयुक्त होते हैं। अगली 13वीं विशेषता की ओर हम बढ़ रहे हैं। कृदंत रूप जो क्रिया रूप बनते हैं ब्रजभाषा में वो है वर्तमान कालिक कृदंत के योग से बनते हैं, जैसे जात, खात, चलत, चलत, अदालत, चलत आदि। और अगली विशेषता जो है वो इसी की जो कृदंत रूप हैं उसमें आ रूप को देखिए। भूतकालिक जो कृदंत यानी क्रियाएं जो बनती है पुल्लिंग वो है औ या ओ या औ के योग से, जैसे चलों, चलियों आदि। स्त्रीलिंग ई या ई के योग से बनते हैं, जैसे चली का चली। और पूर्वकालिक कृदंत जैसे ई या ई को जोड़कर बनते हैं, जैसे देखी, सुनी, जाइके, आइके आदि। देखी यानी देखकर, सुनी यानी सुनकर, ये पूर्वकालिक कृदंत हैं। और ई रूप को देखिए क्रियार्थक जो संज्ञाएं बनती हैं क्रियार्थक रूप जो है वो है नो, इबो जोड़कर, तथा विकृत रूप जो होते हैं ने, इबे,
जोड़कर बनते हैं। होनो, करीबों, चलने, करीबें आदि रूप जो है क्रियार्थक संज्ञाएं हैं। साथ ही चौथी विशेषता की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के लिए आ तथा द्वितीय जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसके लिए बा प्रत्यय लगते हैं। जैसे चल से चला, इसी तरह से चला से चल बा। और 15वीं विशेषता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये विशेषताएं भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं हैं ब्रज भाषा की, और इनको आपको रटना पड़ेगा। क्रिया रूप इस प्रकार हैं। जैसे सामान्य वर्तमान, एक वचन और बहुवचन रूप देखिए। जैसे उत्तम पुरुष हों चलतु हों, अर्थात चलतों, ये एक वचन रूप है। हम चलत हैं, चलतें, ये बहुवचन रूप बनता है। इसी तरह से मध्यम पुरुष में देखिए तू चलतु है, अर्थात चलतुएं, चलतु ए। तुम चलतो, चलतों। और अन्य पुरुष में जैसे वो चलतु है, वो चलतु आई। वे चलतें, चलतें, वे चलतें। इस तरह से बहुवचन रूप प्रयुक्त होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये था सामान्य वर्तमान काल। और अब हम बढ़ते हैं सामान्य भूतकाल की ओर, जिसमें एक वचन और बहुवचन रूप देखिए। उत्तम पुरुष में आता है हों चल्यो, चल्यों, हम चलें। और मध्यम पुरुष में तू चल्यो, अर्थात चल्यों, तुम चले। और अन्य पुरुष में वो चलो, अर्थात चल्यों, वे चले, ये बहुवचन रूप। और ये था भूतकाल। यानी तीनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनमें सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जिसके एक वचन और बहुवचन दोनों देखिए जो आने वाली क्रिया की ओर संकेत करते हैं। उत्तम पुरुष में देखिए हों चलोंगो, अर्थात चलूँगो। हम चलेंगे, चलेंगे, चले हैं। मध्यम पुरुष में तू चलेंगो, अर्थात चलेगो। तुम चलोगे, अर्थात चली हों। अन्य पुरुष में वो चलेगो, अर्थात चलेंगो। वे चलेंगे, चलेंगे, चली है। इस तरह के ये रूप ब्रज भाषा की ये भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं काफ़ी हैं और इनमें से काफ़ी कुछ आप याद कर लें। अच्छी तरह से इसको समझ करके इन विशेषताओं को आपको रटना पड़ेगा। साथ ही जो ब्रज भाषा की मैंने प्रमुख जो बोलियां हैं उन बोलियों पर पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने प्रकाश डाला था। आप इनको भी अच्छी तरह से तैयार कर लें, इनको भी आप रट लें। और साथ ही हम इसके पूर्व की जो ऑनलाइन कक्षा थी उसमें मैंने आधुनिक काल के जो ब्रज भाषा के जो कवि हैं उनके ऊपर भी प्रकाश डाला था। भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि आधुनिक युग के कवि हैं। और 16वीं शताब्दी में जो रचनाएं लिखी गई थी 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, ये ब्रज भाषा गद्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का उद्धव शतक भी आधुनिक काल की ब्रज भाषा का एक उत्तम उदाहरण हमारे सामने है। आधुनिक काल के पूर्व ही मैंने ब्रज भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालते हुए आपको काफ़ी विस्तार से मध्यकाल पर प्रकाश डाला था। मध्यकाल में ब्रज भाषा एक तरह से ब्रज भाषा को का स्वर्ण युग कह सकते हैं, जिसमें भक्ति काल और रीति काल के जो कालखंड के जो कवि हैं प्राय अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और कृष्ण भक्त कवियों ने तो ब्रज भाषा को ही चुना है। राम भक्त कवियों में जैसे तुलसीदास जी ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही रीतिकालीन, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त सभी कवियों ने प्राय ब्रज भाषा में ही अपनी काव्य रचनाएं हिंदी को दी हैं। और आदिकाल में भी हमें ब्रज भाषा के रूपों की प्राचीन परंपराएं हमें मिल जाती है। सारंगधर कवि हेमचंद्र जी, बंशीधर, चंद्रोपाध्याय, इनके अब्दुल रहमान, दामोदर शर्मा, इनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में ब्रज भाषा का आरंभिक रूप भी हमें देखने को मिल जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आदिकाल के ब्रज भाषा के विकास के 3 चरण थे। ब्रज भाषा के 3 रूप, ब्रज भाषा का क्षेत्र। ब्रज भाषा एक प्रमुख जो है प्रतिनिधि बोली है पश्चिमी हिंदी की, शोरसेनी अपभ्रंश में ये लिखी जाती है। और इसमें ब्रज शब्द का जो अर्थ मैंने चारागाह, पशु समूह आदि बताया था आपको। और इसके जो क्षेत्र हैं सुरसेन जनपद, ब्रजमंडल, मथुरा मंडल आदि के नामकरण पर इसका नाम ब्रज प्रदेश में प्रचलित होने के कारण ब्रज भाषा पड़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 प्रश्नों का ये मॉडल आंसर आपके सामने हैं और हम इनके PDF नोट्स भी बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर रहे हैं। आप वहाँ से भी इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं।
साथ ही इनके वीडियोज हम बना करके कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं और वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। साथ ही इनकी जो लिंक है वीडियोज के वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों जगह आप अच्छी तरह से अपना ऑनलाइन अध्ययन जारी रखें। और साथ ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि इन वीडियोज़ को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, इनको लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप में जो PDF नोट्स हम प्रेषित कर रहे हैं उनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ें, तैयार करें। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी, मैंने पिछली ऑनलाइन जो कक्षाएं हुई थी उसमें हिंदी भाषा के उद्भव और विकास, आधुनिक आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन आर्य भाषाएँ, प्राचीन आर्य भाषाएँ, आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, हिंदी शब्द का अर्थ, हिंदी के व्यापक अर्थ और हिंदी के विकास कारण पर काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला। और हाल ही की जो भी 2-3 ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी जिसमें मैंने ब्रज अवधी भाषा के उद्भव और विकास पर मैंने आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी। और अभी 2 ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने ब्रज भाषा के उद्भव और विकास को मैंने काफ़ी विस्तार से आपको पढ़ाया है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम राजस्थानी भाषा के उद्भव और विकास को पढ़ेंगे, उसकी प्रमुख बोलियां और भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तब जाकर के आपके 40 अंकों का जो ये पाठ्यक्रम है वो भाषा विज्ञान समाप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।